सो हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया पैराग्राफ लेकर आपके ही अपने चैनल पर, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को सीख सकें, समझ सकें, पढ़ सकें और नए वर्ड्स की नॉलेज हासिल कर सकें। तो करना क्या है, आपको बस इस एंड तक इस वीडियो के बने रहना है और जैसे जैसा मैं बोलूँगी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, वर्ड टू वर्ड ध्यान देना है, सेंटेंस मेकिंग पर ध्यान देना है और साथ ही ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेट हर एक वर्ड को किया जा रहा है और किस तरह से सेंस बनाई जाती है किसी भी एक सेंटेंस की। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज अपना एक न्यू पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ है ये हमारे इंडिया के बारे में है, तो चलिए जानते हैं। इंडिया इज़ अ फेमस कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया मीन्स भारत, इज़ माने एक, इज़ ए यानी है, इज़ माने है और ए माने एक। तो भारत एक है, क्या है? फेमस माने प्रसिद्ध, कंट्री माने देश। क्या है? भारत है एक प्रसिद्ध देश। तो सेंटेंस बनेगा भारत एक प्रसिद्ध देश है। कहाँ के? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर यानी कि सारे के सारे, संपूर्ण। द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने दुनिया, जग, इस संसार में जो भारत है वो क्या है? एक फेमस कंट्री है। जियोग्राफिकली का मतलब होता है भूगोल की दृष्टि से। भूगोल की दृष्टि से अगर देखा जाए, आर कंट्री, आर मीन्स हमारा, कंट्री माने देश, इज माने है, लोकेटेड माने स्थित, वो कहाँ पे स्थित है? टू द साउथ। टू का मतलब होता है जब हम किसी की बात करते हैं किसी की तरफ, तो ये दक्षिण की तरफ है। जो हमारा भारत कहाँ देश है, कहाँ पे स्थित है? दक्षिण की तरफ है। दक्षिण कहाँ? ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ऑफ माने का, एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप के साउथ में यानी कि दक्षिण में स्थित है हमारा। अगर हम लोग ग्लोब उठा के देखेंगे तो हमें उसमें हमारा इंडिया के बारे में पता चल जाएगा कि इंडिया हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, स्थित है। इंडिया इज़ अ हाई पॉपुलेशन कंट्री एंड वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस नेचुरली। जो इंडिया है, भारत है, क्या है? हाई मीन्स, हाई का मतलब होता है ऊंचा, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, कंट्री माने देश। भारत क्या है? है एक, क्या एक है? ऊंचा, यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए हम बोलेंगे उच्च जनसंख्या वाला देश है। एंड और वेल, वेल माने अच्छे, प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित, सुरक्षित, अच्छी तरह से सुरक्षित है, संरक्षित है। फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम माने से, ऑल माने सभी, डायरेक्शंस माने दिशाओं, यानी कि वो अच्छे से सुरक्षित है, संरक्षित है। कहाँ से? सभी दिशाओं से। नेचुरली, नेचुरल होता है प्राकृतिक और नेचुरली हो गया है प्राकृतिक रूप से। वो हमारा भारत क्या है? सेफ है, प्रोटेक्टेड है। It is a famous country for its great cultural and traditional values. तो आगे हम देखते हैं। It means यह, is माने है, यह है, क्या है? एक फेमस, एक प्रसिद्ध, कंट्री देश है, ये एक प्रसिद्ध देश है। किसके लिए? फॉर मीन्स के लिए, इट्स माने इसके, इसके, ग्रेट माने महान, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, इसकी महान सांस्कृतिक, एंड माने और, ट्रेडिशनल माने पारंपरिक मूल्यों के लिए। यानी कि जो भारत है ये प्रसिद्ध देश है, इसके महान सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के लिए। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सभी तरफ से, ऑल अक्रॉस चारों तरफ से, हर तरफ से, पूरी दुनिया में अपनी कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के लिए फेमस है। इट कंटेन्स, इट माने, इट का मतलब यह भी होता है लेकिन इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसमें, इसमें कंटेन माने होना। तो सेंटेंस बनेगा इट कंटेन्स, इसमें है, क्या है? अ माउंटेन, एक पर्वत है, पहाड़ है बहुत बड़ा, जिसे कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता है? हिमालय। कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? हिमालय के नाम से हम जानते हैं हिमालय पर्वत। विच, जो कि, इज माने है, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, इन द वर्ल्ड, इन माने में, द वर्ल्ड दुनिया में सबसे बड़ा है।
जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि जो हमारे इंग्लिश के अंदर जो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब, इस तरीके से चलता है। हिंदी में उसका उलट है। अगर हम उस वर्ड टू वर्ड हम देखेंगे तो हम सेंटेंस कभी भी प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें सिर्फ समझना होता है, उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना होता है ताकि हमें पता चले कि उसका मीनिंग क्या है। ट्रांसलेशन ऐसे ही की जाती है। आगे देखिए, इट इज़, यह है, सराउंडेड, ये क्या है, इसके साथ सराउंडेड यूज़ हो रहा है, यानी कि ये क्या है, आपका पैसिव फॉर्म में यूज़ है। इट इज़ सराउंडेड, यह है, सराउंड मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, यह है घिरा हुआ। बाय मीन्स से, द थ्री, थ्री माने तीन, बिग माने बड़ी, ओशियंस मीन्स महासागरों से, तीन बड़े महासागरों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यह कौन, हमारा भारत देश। फ्रॉम थ्री डायरेक्शंस, और साथ ही फ्रॉम माने से, थ्री माने तीन, डायरेक्शंस माने दिशाओं, यानी कि वो क्या है, तीन बड़े ओशियंस से घिरा हुआ है, साथ ही तीन डायरेक्शंस में जो उसके ओशियंस आते हैं, ठीक है। सच एज इन साउथ विद इंडियन ओशियन, इन ईस्ट विद बे ऑफ बंगाल। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझा देती हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारा जो इंडिया है, कुछ सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे से गलत बन रहा हो तो, ठीक है। ये तो बस एक रॉ सा एक स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे इंडिया की, अपने भारत देश की, आप देख सकते हैं। तो उसने क्या बोला है, जो हमारा भारत देश है वो तीन साइड से, तीनों साइड से वो क्या है, ऑलरेडी घिरा हुआ है, सराउंडेड है। तीन बड़े ओशन, इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन है, और तीनों डायरेक्शन में, तीनों के तीनों डायरेक्शन में है। तो कैसे, जो साउथ में है, जो यहाँ पड़ता है, उस इन साउथ विद इंडियन ओशन, जो साउथ में है वो इंडियन ओशन है। इन ईस्ट, ईस्ट में यानी कि इस साइड में जो ईस्ट की हमारी है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और वेस्ट में आपका पड़ता है अरेबिक सी। तो यहाँ पे जो पिक्चर मैंने बनाई है, इसका से मूल्य दर्शाने का था कि आपको समझ में आ जाए कि हमारा देश जो प्राकृतिक रूप से किस तरह से संरक्षित है। फिर से देख लीजिए, इट इज़ सराउंडेड, यह घिरा हुआ है, बाय द थ्री बिग ओशियंस, तीन बड़े महासागरों से, फ्रॉम थ्री डायरेक्शंस, तीन दिशाओं से, सच एज, जो कि हैं, कौन कौन सी हैं, इन साउथ, दक्षिण में है, विद इंडियन ओशियन यानी कि भारतीय महासागर है दक्षिण दिशा में, इन ईस्ट, पूर्व दिशा में क्या है, विद बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, एंड इन वेस्ट, पश्चिम में क्या पड़ता है आपका, विद अरेबिक सी यानी कि अरब सागर है। ओके, आगे देखिए, इंडिया इज़ अ, क्या है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसा है इंडिया, क्या है हमारा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक देश। भारत एक है लोकतांत्रिक देश जो क्या करता है, रैंक्स सेकंड फॉर इट्स पॉपुलेशन। जो रैंक्स का मतलब होता है स्थान, सेकंड माने दूसरे स्थान पर आता है, फॉर मीन्स के लिए, इट्स के लिए, इसके लिए, किसके लिए, इसकी जनसंख्या के लिए वो रैंक सेकंड यानी दूसरे स्थान पर आता है। और कैसा देश है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, यानी कि यहाँ पे लोगों का राजतंत्र कहा जाता है, ठीक है। द नेशनल लैंग्वेज, जो नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, लैंग्वेज माने भाषा, जो राष्ट्रीय भाषा है ऑफ इंडिया, भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है, इज़ हिंदी, हिंदी है। हाउएवर, जबकि, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, 14 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। हाउएवर, जबकि, लगभग 14, 14 का मतलब हो गया आपका 14 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, नेशनली होता है राष्ट्रीय स्तर पर, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानी गई, राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचानी गई लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं, आर हैं स्पोकन हेयर, बोली जाती हैं यहाँ पर। स्पोकन मीन्स बोली जाती, हेयर माने यहाँ, यानी कि भारत इंडिया की जो नेशनल जो लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। लेकिन इसके अलावा भी 14 नेशनली रिकॉग्नाइज यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ही इनकी पहचान की गई है, वो लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं। तो देखा है फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया कंट्री है वो सारे दुनिया में, सारे जग में, सारे संसार में एक निराला देश है, जिसकी इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर इतना ज़्यादा नहीं, अगर तारीफ़ है, तारीफ़ के पुल
कम ही पड़ जाएंगे अगर हम इसके बारे में, इसकी अच्छाइयाँ और इसके एक तरीके से इसके बारे में हम गुण गाएँ तो। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें देखा होगा बहुत से ऐसे वर्ड्स का यूज़ हुआ है जो कि हम SST वगैरह ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे हमें थोड़ी नॉलेज इंक्रीज़ तो हुई है, साथ में हमें ये भी पता चला है कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं, सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर किएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।